यूपीएससी में चौथी रैंक लाने वाली स्मृति इस वक्त मेरे साथ है। आगरा में प्रारंभिक शिक्षा ली, स्कूल टॉप किया, उसके बाद मिरांडा हाउस पहुंची, कॉलेज टॉप किया, लॉ की पढ़ाई कर रही हैं और यूपीएससी में चौथी रैंक लाई हैं। स्मृति, सबसे पहले न्यूज़ 24 की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। सबसे पहले वो पल जब आपने देखा कि आप चौथी रैंक लाई हैं, वो जो पल है वो मैं जानना जरूर चाहूँगी, अपने दर्शकों को ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि कैसा था। फर्स्ट जब मैंने रिज़ल्ट का पीडीएफ खोला तो पहले ही पेज पे नाम, मेरा ही नाम था। तो सबसे पहले तो रोल नंबर चेक किया कि मैं ही हूँ। 2-3 बार जब चेक किया, जब वो कंफर्म हो गया तो बहुत ज़्यादा तेज़ चीख निकली। तो कैसे थी? बहुत एक्साइटेड थी। मेरी माँ डर गई थी कि क्या हो गया है। तो बहुत खुशी का पल था और उससे ज़्यादा फिर थोड़ी देर बाद एक रिलीफ फील होता है, बिकॉज ये बहुत लंबा साइकिल है जो एग्ज़ाम का चलता है। एक रिलीफ हुआ कि वो ख़त्म हुआ। तो यही दोनों मेन फीलिंग्स थी। थर्ड अटेम्प्ट था, इससे पहले जो 2 अटेम्प्ट थे उसमें क्या प्रीलिम्स जो था वो आपने अपेयर कर लिया था? यहाँ आपको बताएं कि यूपीएससी में प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू, तो ये थर्ड अटेम्प्ट था। ये जो सफ़र था ये कितना मुश्किल भरा कहेंगे, चुनौती भरा कहेंगे, क्या कहेंगे? सो सेकेंड दोनों अटैम्प्ट में मैं प्रीलिम्स में फ़ेल हो गई थी। सेकेंड अटैम्प्ट में मैं सीसैट में, विच इज़ जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर, आपको बस उसमें 66 मार्क्स लाने होते हैं, बट उसमें ख़राब मार्क्स आने के कारण मैं वो क्लियर नहीं कर पाई थी। तो उस वक्त बहुत सेल्फ डाउट होता है कि क्या ये एग्ज़ाम में लिख भी सकती हूँ, बेसिक मैथ्स नहीं हो रही मुझसे। ये वाले जो सेल्फ डाउट था वो बहुत गहरा था उस वक्त। तो वो उसको कॉन्कर करना और फिर से ये एग्ज़ाम लिखना, उस साइकिल में मेंस की पढ़ाई करना, क्योंकि वो आपकी पढ़ाई नहीं रोक सकती है, वो करना, ये वाला बहुत चैलेंजिंग था। और आई थिंक सबके सपोर्ट के कारण मैंने वो किया और फाइनली एक अच्छा रिजल्ट आया है। जो आपका यूपीएससी में जो इंटरव्यू हुआ था उसमें कौन कौन से सवाल पूछे गए थे? अगर मैं आपकी हॉबीज़ की बात करूं, फ्री स्टाइल डांसिंग, ओरिगेमी, इस तरह की आपकी हॉबी रही है, तो क्या आपकी हॉबी को जोड़कर भी सवाल? जी, उन्होंने एक्चुअली सैलेड डेकोरेशन से सवाल पूछे थे। तो वो कह रहे थे कि आपकी हॉबीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसके पीछे का प्रिंसिपल्स पूछे कि ये क्यों करती हैं आप, या और ये पूछा कि आप क्या बहुत आर्टिस्टिक पर्सन हैं बाय हार्ट। आपने साड़ी पहनी थी? जी, मैंने साड़ी पहनी थी। तो उन्होंने ये भी पूछा था कि आपकी साड़ी किस मटेरियल की है। इससे रिलेटेड सवाल कि आप कितने सेल्फ अवेयर हो। आपको क्या लगा, कौन सा सवाल का जवाब ऐसा था जो आपको लग रहा था कि हाँ मैं गो थ्रू कर जाऊंगी और मैंने बहुत बेहतरीन दिया? क्योंकि आप एक्सप्रेशन से भी कहीं ना कहीं समझ जाते हो। इन जनरल में मतलब एक सवाल था कि व्हाट विल यू चूज़, लाइफ या लॉ। इसमें जो मैंने आंसर दिया, आई थिंक इसके कारण काफ़ी अच्छा रहा होगा इम्प्रेशन। बाकी तो नंबर आने पर ही पता चलेगा कि एट द एंड क्या फेवर किया था। स्मृति की माता जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं और जाहिर तौर पर स्मृति कह रही है कि मेरे हर सफ़र में आप उनकी एक तरीके से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही हैं। जब स्मृति ने आपको बताया, कितना यकीन हुआ या आश्वस्त थी कि मेरी बेटी कुछ करेगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई जान के, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये भी। और फिर बार बार अपना वो चेक किया इसने, रोल नंबर मैं ही हूँ। फिर तब पापा को फ़ोन किया गया, पापा ऑफिस में थे, पापा भी बहुत खुश हुए। तब हम लोगों ने कभी किसी से ये जिक्र भी नहीं किया कि बिटिया ये कर रही है, तैयारी कर रही है, क्योंकि रिजल्ट कभी भी कैसा भी हो सकता है। तो बहुत ही एक्साइटिंग था। क्या किया उसके बाद? लड्डू तो आपने हमें खिलाई दिए हैं अभी। हाँ बिल्कुल, मंदिर गई, प्रसाद चढ़ाया भगवान को, और बस और कुछ खास अभी किया नहीं है। लगातार रिश्तेदारों के फ़ोन भी आ रहे हैं, उनके ब्रदर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये जो पूरा सफ़र था वो कैसा था? चूँकि स्मृति हर बार आपका जिक्र करती है। खैर, स्मृति कितना भी जिक्र करें पर ये स्मृति की विक्ट्री है। ये स्मृति की मेहनत है। मेरा एक बहुत छोटा रोल था इसमें, एक बहुत सपोर्टिंग रोल था, और एक भाई के नाते ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसको हर पल सपोर्ट करूं। तो मुझसे जितना बन पाया मैंने उसको सपोर्ट किया है, और यही कोशिश की कि वो कभी भी लेट डाउन ना फील करे। मैं हमेशा उसके पास मौजूद रहा कि एग्ज़ाम अपनी जगह है, पर तुम्हारी जो मेहनत है और तुम्हारी निष्ठा है, ये इसका डिटर्मिनेशन, ये एग्ज़ाम नहीं है। तुम इससे बहुत कुछ अच्छा कर सकती हो। पर यह है, इसकी मेहनत थी, इसकी सिंसियरिटी थी जो इसने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है। भाई बहन चाहे कितना भी बहुत प्यारा रिश्ता है, लेकिन लड़ाई भी होती है और ये भी कहा जाता है अरे तेरे से नहीं होगा। नहीं, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक था। तो मैं ये कहना अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैंने हमेशा यही कहा तुमसे ही होगा। और ऐसा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि आगे भी कुछ लड़ाई हो जाए।
बिल्कुल अब अधिकारी बनने वाली है। अच्छा स्मृति, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उस हर छात्र को जो आज आप उनके लिए मिसाल हैं? आप अपने ऊपर ट्रस्ट मत करना छोड़िएगा। यू हैव बिलीव इन योर सेल्फ। आप कभी भी डाउट मतलब अपने अंदर इस लेवल तक मत आने दीजिए कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को डाउट करिए। ये एग्ज़ाम परसिवियरेंस का खेल है। ये एग्ज़ाम में ये नहीं कि आपने कितने मार्क्स पहले लाए, डिस्पाइट माई ऑल द अचीवमेंट्स पहले, बट ये इस चीज़ का नहीं है कि आपको कितना ज़्यादा आपने पहले परफॉर्म किया। ये बस आगे का खेल है कि आप कितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। तो कीप बिलीविंग योर सेल्फ, प्लीज़ ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। आप बस मेहनत करो और रिजल्ट आएगा। आखिरी सवाल, कौन से क्षेत्र में आप जाना चाहती हैं? चूंकि आपकी चौथी रैंक है और जाहिर तौर पर आपको प्रायोरिटी बेसिस पे ये पूछा जाएगा, तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां आपको लगता है कि आप अपनी सेवा दे सकती हैं? उत्तर प्रदेश, स्पेशली ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में आई थिंक कि वहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ मेरा प्रायोरिटी है कि मैं वहाँ पे सर्व कर सकूँ और महिलाओं का उत्थान में योगदान दे सकूँ। रिजल्ट आया यूपीएससी का और मेरी बेटी स्मृति जो है ऑल इंडिया चौथी रैंक हासिल की है। प्रारंभिक एजुकेशन उसकी जो है आगरा में हुई। प्रारंभिक एजुकेशन उसकी आगरा में हुई। आगरा में स्कूल टॉप किया था और उसके बाद वहाँ से मिरांडा हाउस चली गई दिल्ली, वहाँ भी उसने टॉप किया दिल्ली में। और फिर इस समय लॉ कर रही है, फाइनल ईयर है उसका, जो है फाइनल सेमेस्टर है उसका, इस समय लॉ कर रही है सीएलसी दिल्ली से। को बड़ी सफलता मिली है, क्या कहेंगे? ये तैयारी करती नहीं, तैयारी ये उसका डेडिकेशन और मेहनत है उसकी, और वो उसकी बचपन से ही उसकी ये इच्छा और तमन्ना थी कि आईएएस बनना, और उसने अपनी जो है मेहनत से उसको सफल किया। परिवार के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले? मैं प्रयागराज इलाहाबाद का रहने वाला हूँ और पत्नी और मेरे साथ ही रहती है, और बेटा और बेटी दोनों जो है दिल्ली रह के पढ़े हैं और वही जो है तैयारी भी कर रहे हैं। बेटा मेरा लोकेश, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है दिल्ली में। बेटी जो है ये पढ़ रही थी, ये आईएएस होगी। वाइफ आपकी हाउसवाइफ? हाउस वाइफ नहीं, हाउस मैनेजर है। हाउस मैनेजर। जब सूचना किस तरह मिली कि नहीं, बेटी ने फ़ोन करके मुझे बताया। 2 बजे मैं ऑफिस में बैठा था ऑफिस में, तो बेटी ने मुझे वीडियो कॉल करके अब जो है उसने फ़ोन से बताया मुझे, जो है बेटी ने। कैसा लगा वो शब्द सुन के? जब वो प्रसन्नता होती है। अब इससे बड़ी क्या प्रसन्नता धरती में, इससे बड़ी प्रसन्नता क्या होगी? माँ बाप का जो है सर जो है गर्व से ऊंचा हो कर दे अगर बच्चा, तो दुनिया में इससे बड़ी प्रसन्नता कोई चीज़ नहीं है। और ये जो है सबसे बड़ी परीक्षा है, और इसमें भी जो है अच्छी रैंक फर्स्ट 5 में लाना, ये भी एक उसकी त्याग, मेहनत और उसकी जो है सफलता का कारण ही रहा। कितने घंटे लगभग पढ़ाई करती थी? अब घंटे क्या, वो वही बता सकती है कि कितने घंटे पढ़ती है।